दोस्तों, किसान पक्के मोर्चे पे हैं। कल अमित शाह सिरसा में बड़ी रैली करने जा रहा है। अब वो बड़ी रैली होगी या छोटी होगी, लेकिन रैली से पहले ही जो वहाँ के किसान नेता है या दूसरे सोशल एक्टिविस्ट है, मजदूर नेता है, उनके घर नोटिस जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर। अलग अलग गाँवों में सरपंच विरोध कर रहे हैं कि हम गाँव से लोगों को नहीं जाने देंगे, किसान भी विरोध कर रहे हैं। इसी बीच में पक्का जो किसान मोर्चा हिसार में लगा, उसका क्या फैसला है, वो कल क्या करने जा रहा है। तो एक बार सतीश हमारे साथ, सतीश बेनीवाल पगड़ी समाल जट्टा के जिला के अध्यक्ष है, तो एक बार उनसे जानना चाहें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कल का क्या फैसला? कल देखो, जो सरकार ने जो ज़बरदस्ती कर रही है और जिस का हमें भारत में गृह मंत्री आ रहे हैं उसका गर्व होना चाहिए, उसका विरोध हो रहा है, तो वो कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि जनता परेशान है। आज इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, युवा साथियों के साथ इस तरह का व्यवहार करे। सड़कों पर उतारने को उतारू हो गए। सभी किसान साथी सड़कों पे पीछे बैठे रहे, आज भी बैठे हैं। मैं नहीं मानता कि सरकार से संतुष्टि होगी, क्योंकि जिस प्रकार अमित शाह का हरियाणा के अंदर जश्न होना चाहिए था, वो मैं मानता हूं कि 130 किसान साथियों के जो वारंट जारी किए हैं, जो वहाँ के किसान साथियों के सभी हरियाणा में आज इस बात का दुख है, भाई ये किसानों पर जो अत्याचार करने वाले हैं, ये हरियाणा में जो आएंगे तो इसका विरोध हम जरूर करेंगे और होना भी चाहिए। क्योंकि क्या आपका रहेगा मुख्य यहाँ, क्योंकि आप सिरसा जाओगे विरोध करने या यहाँ कुछ आपका कोई प्रोग्राम रहेगा? कल हम यहीं से 12 बजे हम अमित शाह की शव यात्रा निकालने का काम करेंगे और परिजात चौक पर हमें पुतला जलाने का काम करेंगे, और उसके बाद में दुष्यंत चौटाला के घर पर भी हमें ज्ञापन सौंपने का काम। कल ही ज्ञापन देने जाओगे? बिल्कुल। कितने किसान हो जाएंगे? हजारों की संख्या में किसान साथी होगी। ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के हम यहाँ से पूरे जत्थे के साथ चलेंगे, और हमारा हिसार जिले का पूर्ण रूप से अमित शाह का विरोध रहेगा। क्या टाइम रहेगा? मैं एक और जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारी वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं, वो आंदोलन में आना चाहिए, तो आपका टाइम क्या रहेगा इसमें, जो शव यात्रा आप निकालोगे? शव यात्रा का टाइम हमारा लगभग 12 बजे के करीब रहेगा। 12 बजे हम यहाँ से लघु सचिवालय, जहाँ पर हमने टीकरी बॉर्डर, हमारा 17 दिनों से जो पक्का धरना चल रहा है, यहाँ से हम उसकी शव यात्रा लेकर के चलेंगे और परिजात चौक पर चलाने का काम करेंगे। केडी भी हमारे साथ है। केडी थोड़ा सा आगे जो देखो, लगातार आपका 17 दिन से यहाँ धरना चला हुआ, पक्का मोर्चा चला हुआ है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी के जो नेता थे, किसान नेता बनने की बात कर रहे थे, कर्जा माफी की इन्होंने बातचीत की थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे वो बातचीत की थी, और बड़े बड़े ये भी प्रदर्शन करते थे कि हम आते ही ये चीज़ें हम लागू कर देंगे। और आज जब उनकी सरकार है तो वो लागू करने की बजाय वो चीज़ें वो किसानों को नोटिस जारी कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, और 750 किसानों की शहादत तो हमने देखी है। तो कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे मसले को? पता नहीं इन नेताओं को क्या हो जाता है, जब ये सत्ता में आ जाते किसानों को क्यों भूल जाते हैं। तब ये विपक्ष में होते हैं, तब बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, तब इनको किसान याद आता है। आज पूरे तरह से इनकी सरकार बनी हुई है। याद है मेरे को वो दिन, ओपी धनखड़, सुभाष बराला जी और अर्धनंगन मतलब कपड़े उतार के उन्होंने तो विरोध प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज उन लोगों को क्या हो गया है, जैसे अनिल विज है, अभी 3-4 दिन पहले आया था, पीछे के रास्ते से चला गया, किसी को सस्पेंड कर देता, कुछ भी है। लेकिन क्या उनको ये नहीं पता भाई किसान बैठे हैं? दुष्यंत चौटाला भी हिसार में आया था। हर एक नेता, हर एक मंत्री इसी रास्ते से गुजरते हैं। मैं एक सस्पेंड पे बात आ गई कि कोई कर्मचारी काम नहीं करता तो उसको ये सस्पेंड कर देते हैं, ये बोल के कि इसने काम नहीं किया जनता का। तो सरकार ने भी जनता का काम नहीं किया, इनको कौन सस्पेंड करे बीच में ही? 5 साल क्यों इनका भी इंतजार किया जाए? इनको आगे जनता करेगी। वैसे तो देखे, एक ड्रामा है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, पहले इनको सस्पेंड करेगी, उसकी सैलरी जारी रहेगी, फिर उन्हीं से पैसे हड़पने का काम करते हैं ये मंत्री लोग। उससे कुछ पैसे लेंगे, फिर उनको फिर से ड्यूटी पे चढ़ा देंगे। अगर नियम और कानून हो तो पूरे एक एमएलए तक भी होना चाहिए, एमपी तक भी होना चाहिए। जैसे कि सरपंचों पर पाबंदी लगा दी ई टेंडरिंग के माध्यम से। आज भी दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए हैं सरपंचों के द्वारा। अगर कानून हो देश के अंदर तो सभी पर लागू होना चाहिए, न कि आम आदमी के लिए। जब आप सरपंच को वापस बुलाने का प्रावधान कर रहे हो कि अगर सरपंच काम न करे तो जनता उसको वापस बुला सकती, तो एमएलए एमपी को क्यों न हो वापस बुलाने का, है ना?
हाँ, यही सेम एक तानाशाह राज बना तो दिया। कल देखो का हाँ। क्या रहेगा आपका मुख्य? कल 12 बजे के बाद सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियाँ ले जाके अमित शाह का पुतला फूकने का काम करेंगे। और जैसे भी जो सरसा की लोकल कमेटी है, अगर उनका हमें कोई मैसेज मिला तो वहाँ भी जाने का काम कर सकते हैं। तो प्रधान जी, अगर गिरफ्तारियां होती है किसानों की बड़े लेवल पे, असर पर जो गिरफ्तारियां होती हैं सिरसा के अंदर, तो आपका यहाँ पक्के मोर्चे से क्या एक्शन रहेगा? देखो, हमारे संगठन की जो भी कॉल होगी उसको हम लागू करने का काम करेंगे, चाहे हमें गिरफ्तारियां देनी पड़े या हमें लाठियां खानी पड़े। हम किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। अब देखते हैं इनका ये क्या फैसला लेते हैं। अभी केडी भाई साहब से आपने सवाल किया कि ये जनता की समस्या के लिए सस्पेंड करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि कौन से महकमे में पटवारी पूरे हैं या थाने के अंदर थानेदार या पुलिस वाले पूरे हैं, इनसे काम कोई भी महकमा देख सकते हो आप, उठा करके सभी पोस्टें खाली पड़ी है। एक आदमी पर, एक पटवारी पर इतना काम थोप दिया जाता है कि उनका काम पूरा नहीं हो पाता। उनको चाहे आप सस्पेंड करो, लेकिन जो भर्तियां होनी चाहिए, जो पूरे कर्मचारी होने चाहिए थे महकमे में, वो किसी भी महकमे में नहीं है। ये सारे महकमे बेचने का काम कर रही है। दिन भर महकमों को बदनाम करके ये धीरे धीरे, जैसे कि बिजली को प्राइवेट कर दिया, अब रोडवेज के किलोमीटर के ऊपर ये धांधली मचाने का काम किया। रोडवेज वाले साथी भी हड़ताल पर थे, नरेगा वाले हड़ताल पर है। ये जो स्कूलों में जो मिड डे मील का काम करती है, आज भी आपको समर्थन देने आई थी मिड डे मील वाली, वह हड़ताल पर है। सभी कल आंगनवाड़ी वाले आए थे। तो बहुत